कनाडा में बसे पहले सिख से लेकर खालिस्तानी विवाद तक की कहानी। नमस्कार, मैं मुस्कान खान, आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रायंगल्स मीडिया। उस वक्त भारत अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा था और आजाद भारत की कल्पना को सच कर दिखाने में सिख समुदाय का स्पेशल कंट्रीब्यूट मिला था। देश में फांसी पर लटकाए गए 121 देशभक्तों में से लगभग 93 सिख थे, जिसमें से भगत सिंह को कौन नहीं जानता। देश की आर्मी से लेकर पार्लियामेंट तक सिख अपना कंट्रीब्यूट देते रहे हैं। लेकिन आज हम भारत नहीं बल्कि कनाडा की बात करेंगे कि कैसे पहली बार पहला सिख कनाडा जाकर बसा था, उसका नाम क्या था। आज से 126 साल पहले तक कनाडा में कोई भी सिख नहीं रहता था। इसकी शुरुआत हुई 1897 से, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिसालदार मेजर केसर सिंह कनाडा जाकर बस गए। उन्हें कनाडा का माहौल और जगह दोनों बेहद पसंद आई। भारत वापस आने पर उन्हें कनाडा की खूब तारीफ की, जिससे धीरे धीरे भारतीय सिख कनाडा शिफ्ट होने लगे और साथ ही साथ कनाडा में सिख कुनबा बड़ा होता गया। साल 1980 तक सिखों की संख्या बढ़कर 35,000 तक पहुंची और उससे देखते ही देखते ये संख्या 7.70 लाख पार कर गई है। फिलहाल कनाडा में 2.1% सिख रहते हैं। शुरुआती दिनों में पंजाब से कनाडा जाने वाले केवल पुरुष ही थे। वह शादी करने भारत आते और फिर रोजगार के लिए कनाडा चले जाते थे। साल 1947 में हुए भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिख बड़ी संख्या में कनाडा गए थे। साल 1962 में कनाडा सरकार द्वारा इमिग्रेट एक्ट हटाए जाने के बाद भारत से कनाडा गए लोगों के लिए कनाडा में बसना बेहद आसान हो गया। इस एक्ट के हटाए जाने का बड़ा फायदा कनाडा को भी मिला। कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारतीय खास अहमियत रखते हैं। यहाँ की तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों में ज्यादातर वर्कफोर्स भारत से ही आती है, जिसमें सिख सबसे ज्यादा होते हैं। हालांकि टाइम के साथ साथ सिखों ने कनाडा में अपने बिजनेस भी खड़े किए। सिखों की खासियत ये भी है कि वो यूनिटी में रहते हैं, संगठन बनाकर, और वह बेहद हार्ड वर्किंग और ब्रेव होते हैं। तारीख 19 जनवरी 1908 को सिख समुदाय ने कनाडा में पहली बार नगर कीर्तन किया था। कैनेडियन पत्रकार टेरी मेल्विस अपनी किताब में लिखते हैं, कनाडा के सभी सिख खालिस्तान समर्थक संगठनों से ताल्लुक नहीं रखते हैं और ना वो खालिस्तानियों को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ खालिस्तान सपोर्टर्स का राजनीति में कब्जा है, इसलिए सरकार भी कोई ठोस कदम उठा पाने में असमर्थ नजर आती है। कनाडा में फिलहाल सिख सांसदों की संख्या 15 है, जबकि इस वक्त भारत में 13 लोकसभा सांसद सिख समुदाय से आते हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच के बाद पंजाबी कनाडा की तीसरी प्रमुख भाषा है। 2016 में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ तक कह दिया था कि मेरी कैबिनेट में मोदी की कैबिनेट से ज्यादा मंत्री सिख हैं। कनाडा में दो प्रमुख पार्टियां हैं, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन सरप्राइज करने वाली बात यह है कि दोनों ही पार्टियों में से किसी को भी खालिस्तान की मांग करते खालिस्तानियों से कोई परहेज नहीं है। एक नई पार्टी एनटीपी का लीडर जगमीत सिंह तो ऑफिशियली खालिस्तान का समर्थक है। 2020 में कनाडा में हुए रेफरेंडम को भी एनटीपी ने सपोर्ट किया था। अगर ट्रूडो को सत्ता में बना रहना है तो उन्हें जगमीत सिंह की पार्टी से दोस्ती बनानी रखनी ही पड़ेगी, इसलिए वो खालिस्तान को लेकर अक्सर इमोशनल हो जाते हैं तो कभी भारत सरकार को कोसते नजर आते हैं। खालिस्तान का दबदबा। कनाडा सरकार 2018 में आतंकी हमलों से जुड़ी हुई अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें पहली बार खालिस्तानी आतंकवाद का जिक्र आया था। यहाँ रिपोर्ट पब्लिश हुई और उधर पीएम ट्रूडो को धमकी मिलने लगी कि उन्हें वैंकूवर में होने वाली बैसाखी रैली में शामिल ही नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए वो जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को हटा दें। इसके बाद डरे हुए पीएम ट्रूडो ने रिपोर्ट फिर से तैयार करवाई, जिससे खालिस्तान और आतंक वाली बात बिल्कुल हटा दी गई थी। इससे आप समझ ही गए होंगे ट्रूडो खालिस्तान से कितना डरे हुए हैं। वैंकूवर, कलगरी समेत कनाडा में कई गुरुद्वारे हैं। कहा जाता है कि गुरुद्वारों के फंड वहां के राजनेताओं के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। इन्हीं में से एक गुरुद्वारे के प्रमुख नीजर की हाल ही में मौत हुई है। इसे भारत सरकार ने मोस्ट वांटेड आतंकी माना था। दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते ही जा रहे हैं। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में कहा भी था, हम भारत को बिल्कुल उकसाना नहीं चाहते हैं। अब देखना होगा आगे पीएम ट्रूडो अपने फैलाए हुए रायते और खालिस्तान को कैसे और कब तक समेटते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आज तो जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए ट्रायंगल्स मीडिया। धन्यवाद।